सिंपल सा दिखने वाला ये क्वेश्चन 10 सेकंड में भी सोल्व हो सकता है। क्या आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे? अगर कर सकते हो तो वीडियो पॉज करके एक बार इसका आंसर कमेंट कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले यहां पर आप नोट करिए, यहाँ पर है 1999 और यहाँ पर माइनस इसका स्क्वायर है माइनस 1998 को मल्टीप्लाई किया गया है 1000 से। तो इसके लिए आप इसको 999 को आप ऐसे ही लिख रहने दो और इसका स्क्वायर तो ये है ही ऑलरेडी, माइनस इस 998 को आप लिख सकते हो 9999 माइनस का 1 लिख सकते हैं, आप बिल्कुल लिख सकते हैं। और इस 1000 को आप लिख सकते हैं 999 प्लस का 1 आप लिख सकते हैं इसको। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, यहां पर आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि a माइनस वी और a प्लस वी जो होता है वो इक्वल होता है किसके? a स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर के। तो यहां पर देखिए, यहां पर ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो इसके लिए आप इसको तो ऐसे ही लिखा रहने दो। और यहां पर देखिए इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए आप इसको लिख सकते हैं 999 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, बिल्कुल लिखा जा सकता है इस प्रॉपर्टी से। अब यहां पर 999 का स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा और माइनस साइन से जब ब्रैकेट के अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जगह माइनस 999 का स्क्वायर और ये देखिए माइनस और माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अगर यहां से देखें तो ये इससे माइनस से ये वाला प्लस कट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना? 1 हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम इसको थोड़ा फॉर्मूले के बेसिस पर करें तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में पहले ही गिवन है कि log बेस 2 8 की पावर 3 का वैल्यू कितना होगा। तो यहां पर देखिए सबसे पहले आप इस ये जो log बेस 2 8 की पावर 3 है, इसको सोल्व करने के लिए आप ये बताइए कि आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि इस प्रॉपर्टी में होता क्या है कि अगर हम देखें यहां पर कोई log a और b की पावर m होता है, तो ये जो पावर m होता है ये इसको हम आगे ले लेते हैं और फिर उसके बाद इस log a बेस a b को हम ऐसे ही लिख देते हैं। देखिए यहां पर भी देखिए पावर कितना है, यहां पर पावर है 3, तो 3 तो आप आगे आ जाएगी पावर और यहां कितना होगा बताइए? log टू बेस 2 8। अब यहां पर बताइए क्या मैं 8 को 2 की पावर 3 लिख सकता हूं? बिल्कुल हाँ, मैं 8 को 2 की पावर 3 लिख सकता हूं। देखिए मैंने यहां पर 2 की पावर 3 लिख दिया इसको। अब बताइए फिर से इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग फिर से 3 कहां आएगा? फिर से 3 आगे आ जाएगा। तो देखिए फिर से 3 इंटू 3 और log बेस 2 और यहां पर 2। अब ये बताइए आप मुझे कि यहां पर अगर ये इसकी बात करूं तो एक प्रॉपर्टी आपने log में पढ़ी होगी। यहां पर प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर log बेस a का अगर a log बेस a और यहां पर भी a हो और इसका अगर हम log लेते हैं तो इसका वैल्यू होता है 1। कितना होता है इसका वैल्यू? इसका वैल्यू होता है 1। और आप यहां काम करिए, यहां पर 3 3 तो 9 होगा यहां पर। अब इसका वैल्यू देखिए यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, सेम है, जो बेस में नंबर है वही सामने नंबर है, तो इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा। तो 9 1 जा 9 हो जाएगा। तो बताइए ऑप्शन यहां पर जो सही होगा हमारा वो ऑप्शन डी सही होगा। देखिए अगला अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहां पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आप देखिए कुछ और भी मेथड्स अपना सकते हैं, लेकिन अगर इसको बहुत ही जल्दी सिंप्लीफाई करना है तो बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता है यहां पर। तो इसको करने के लिए आप एक काम करिए, यहां पर 49 को मैं लिख सकता हूं कितना? देखिए 49 को मैं लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब मैं करना क्या चाह रहा हूं ये ऐसा करके, उसकी एक वजह है। तो यहां पर 5 का स्क्वायर प्लस और साथ में ही मैं यहां पर लिख सकता हूं कितना? 2√6 का स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करूंगा तो मेरा 49 आएगा। आप चाहे करके देख लो। यहां पर देखिए 49 है यहां पर हमारा, और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर आपको पता है 4 होता है, और √6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो आप देखें यहां पर 25 प्लस 24, तो ये होगा आपका कितना? 49। तो यानी कि मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि मैं 49 को इस फॉर्म में लिख सकता हूं। तो इस 49 को इसी फॉर्म में लिखते हैं और चलो उसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए यहां पर आप ध्यान से, यहां पर आप देखिए 49 को लिखने के लिए मैं यूज कर रहा हूं कितना? 5 का स्क्वायर प्लस 2√6 का स्क्वायर, और आगे देखिए यहां पर मैं 20 को लिख सकता हूं 2 इंटू 5 इंटू 2√6, फिर भी देखिए 20 रहेगा,
2 5 जा 10 और 10 2 जा 20, तो 20√6 हो गया। अच्छा, अगर आप यहाँ पर एक बात गौर करें तो यहाँ पर एक देखिए फॉर्मूला जैसे बन रहा है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर। कैसे? आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। और यहां पर भी देखिए आप a स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर यहां पर ऑलरेडी बन रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे? इसको हम लिख सकते हैं इसी चीज को रूट के अंदर 5 प्लस 2√6 का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो वापस से यही आएगा एक्सप्रेशन। देखिए यहां से ये स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा आपका 5 प्लस 2√6 यानी ये सिंप्लीफाई हो गया। इससे ज्यादा आप सिंप्लीफाई इसको नहीं कर सकते अभी, ठीक है? तो इसको हम सिंप्लीफाई करके इस वाली चीज को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये है। देखिए मोस्टली स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त गलती कर देते हैं। वो करते क्या है कि सर 2 की पावर 3 का मतलब 8 और 8 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64। गलत। देखिए ऐसा नहीं होगा। आपको लग रहा होगा कि इसका आंसर 64 होगा तो समझ लीजिए आपको धोखा खा गए आप। ऐसा नहीं होता है। याद रखिए हमेशा पावर को हम राइट से लेफ्ट सोल्व करते हैं, यानी कि इधर से इधर सोल्व नहीं करते, हम इधर से इधर सोल्व करते हैं। अब इसको सोल्व करने के लिए देखिए ध्यान से, मैं इसको इरेज कर देता हूं पहले ताकि आपको अच्छा दिखे। तो यहां पर देखिए पावर, देखिए 2 की पावर, मैंने पहले कहा कि हमेशा पावर को हम लेफ्ट से राइट में सोल्व करते हैं, राइट से लेफ्ट में सोल्व करते हैं। तो 2 की पावर 3 तो आप ऐसे ही रहने दो और यहां पर इसको ऐसे लिख लो पहले। देखिए ध्यान से, अब आप बताइए 3 की पावर 2 क्या होता है, यानी 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। अब 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 कितना होगा? 2 की पावर 9 को अगर आप देखें तो आप इसको तोड़ सकते हैं कैसे? 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, देखिए 4 4 8 हो गया। और यहां पर 2 की पावर 1 यानी कि 9 होगी पावर। अब 2 की पावर 4 क्या होता है हमारा? ये होता है 16। और यहां पर ऐसे ही 2 की पावर 4 क्या होता है? 16 होता है और यहां पर होता है 2। अगर आप यहां पर देखें 16 ऐसे ही रहने दो आप, 16 2 जा 32। जब आप 16 और 32 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने जो आंसर आएगा वो आएगा आपके सामने 512 यानी 512। तो यहां पर देखिए इसका जो आंसर आएगा 512 आएगा। हालांकि आपको शुरू में लगा होगा कि इसका आंसर कितना होगा 64, ये गलत आंसर है, ठीक है? इसके बाद इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हालांकि बहुत सारी ट्रिक्स भी हैं, लेकिन मैं आपको मोस्टली यहाँ पर जो मेथड होता है मैथमेटिक्स का उससे सिखाने वाला हूँ, उसमें भी ज्यादा वक्त लगने वाला नहीं है। देखो कैसे, अगर मैं इस क्वेश्चन में मुझे देखिए x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है और मुझे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मुझे फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए यहां पर अगर मैं दोनों साइड में स्क्वायर कर दूं, अगर मैं x प्लस 1/x का भी होल स्क्वायर कर दूं भाई, और अगर एक साइड मैंने स्क्वायर किया है तो दूसरी साइड पे भी मैं स्क्वायर कर देता हूं, ठीक है? यही मैथमेटिक्स का रूल होता है कि जो काम आपने एक साइड में किया है वही आप दूसरी साइड में करेंगे। तो यहां पर देखिए, अगर आप यहां पर देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर हमको ओपन करना है यहां पर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करने के लिए आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। इसी के अकॉर्डिंग, इसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आप इसको ओपन करिए। तो यहां पर अगर मैं ओपन करूं तो a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस v स्क्वायर यानी v की जगह मेरा 1/x है तो 1/x का होल स्क्वायर यहां स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2 a की जगह कितना है बताइए मेरा x, और b की जगह कितना है मेरा 1/x इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर आपको पता कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब बताइए यहां पर ये x स्क्वायर तो ऐसे ही 1 का स्क्वायर 1 और नीचे कितना x स्क्वायर, और यहां पर देखिए x से ये x कट जाएगा तो 2 1 जा 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 9 हो गया। अब ये बताइए यहां पर ये 2 प्लस का है, जाके किसका होगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 2। अब 9 में से 2 जाएगा तो आप बताइए कितना होगा, ये 7 हो जाएगा। तो यहां पर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा कितना 7। तो इसका वैल्यू जो है कितना आएगा, इसका वैल्यू आएगा आपका 7 आएगा इसका वैल्यू। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसे लगे, आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, कृपया करके आप कमेंट कीजिए और बताइए इसका पार्ट 2 चाहिए या नहीं चाहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।